24 मई को ही मैंने इस ब्लॉग को सेटअप किया था और एक ब्लॉग पोस्ट राइट करके पब्लिश कर दिया। 25 मई को ट्रैफिक आना शुरू हो गया। अब यहां पर देखो यूएस से तकरीबन 12 यूजर्स हैं। एक नया ब्लॉग जिसके डोमेन नेम की अथॉरिटी बिल्कुल 0 है, वो स्टार्टिंग के एक हफ्ते में ही 30th पोजीशन पे रैंक करने लगा। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं बढ़िया ही होंगे। तो मैंने एक हफ्ते पहले एक डोमेन नेम परचेज किया होस्टिंगर से evecurtain.com। यहां पर आप डेट देख सकते हो, 24 मई को मेरे पास एक कंफर्मेशन मेल आया था। आज है 31 मई जिस वक्त मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं। इस डोमेन को मैंने परचेज किया ब्लॉगिंग करने के लिए। आजकल इंटरनेट पे बहुत ज्यादा ये अफवाह फैली हुई है कि चैट जीपीटी का कंटेंट रैंक नहीं करता है, तो मैंने भी सोचा एक रियल डोमेन लेते हैं, उस पर रियल ब्लॉगिंग करके देखते हैं चैट जीपीटी की हेल्प से, और भाई इस फैक्ट पे पहुंचेंगे कि वाकई चैट जीपीटी का कंटेंट रैंक करता है या नहीं। तो मैंने एक ब्लॉग पोस्ट भी इस डोमेन पे राइट करके पब्लिश कर दिया चैट जीपीटी की हेल्प से। और अगर आप मेरा गूगल एनालिटिक्स यहां पर देखोगे ना, तो ये गूगल एनालिटिक्स है। 24 मई को ही मैंने इस ब्लॉग को सेटअप किया था और एक ब्लॉग पोस्ट राइट करके पब्लिश कर दिया। 25 मई को ट्रैफिक आना शुरू हो गया। 6 यूजर हैं, 5 यूजर हैं, इसके बाद एक एंड देन 4। जो मोस्टली ट्रैफिक आता है वो टियर 1 कंट्री से आ रहा है, यूएस से। आप यहां पर देखो यूएस से तकरीबन 12 यूजर्स हैं। इसके बाद आई थिंक एक यूके से भी है, सऊदी अरेबिया से 5 हैं, चाइना से 1 है। इंडिया से खैर कोई भी ट्रैफिक नहीं है, बिकॉज मैंने जो कीवर्ड टारगेट किया है वो मोस्टली टियर 1 कंट्री के लिए ही है। अब एक ट्रस्ट वाली बात भी आती है कि वाकई ये चीजें जेन्युइन है या नहीं। तो मैं सारी चीजें किनारे करता हूं, मैं आपको रियल रिजल्ट यहां पे दिखाता हूं। भाई गूगल आ गया ना, गूगल तो झूठ नहीं बोलेगा। मैं एक बार एक काम करूंगा, सेटिंग्स में जाकर के यहां पे यूएस लोकेशन चूज कर लेते हैं। तो यहां पर देखो रीजन सेटिंग में मुझे मिलेगा यूएस, मैंने ऑलरेडी सेलेक्टेड कर रखा है। मतलब जो भी रिजल्ट्स मुझे दिखाई देते हैं गूगल पे वो यूएस वाले रिजल्ट्स होते हैं, ठीक है। तो मैंने यहां पे लोकेशन चूज किया। अब जो कीवर्ड है ना वो ये है, आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स कर्टेन। मैंने कीवर्ड रिसर्च किया और मुझे मालूम चला कि भाई इस कीवर्ड पे सर्चेस ज्यादा हैं प्लस कंपटीशन कम है। तो मैंने इस कीवर्ड को टारगेट करके चैट जीपीटी से एक आर्टिकल राइट करवाया और यहां पर हम चेक करते हैं कि मेरा जो ब्लॉग है वो बेसिकली कहां पर रैंक कर रहा है। तो आई थिंक 30th पोजीशन पे अभी रैंकिंग आ रही है। ओके, काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स वाले यहाँ पे साइट्स रैंक कर रही हैं और ये देखो आप 30th पोजीशन पे evecurtain.com रैंक कर रहा है। 7 दिन पहले मैंने आर्टिकल को पब्लिश किया था और ये आर्टिकल 30th पोजीशन पे है। अपने आप में ये चीज़ मायने रखती है कि एक नया ब्लॉग जिसके डोमेन नेम की अथॉरिटी बिल्कुल 0 है, वो स्टार्टिंग के एक हफ्ते में ही 30th पोजीशन पे रैंक करने लगा। अब एक बार इसको ओपन करके भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये भाई पूरा ब्लॉग पोस्ट है। ये जो इमेज आप यहाँ पे देख रहे हो ना, ये भी मैंने एक AI टूल से ही डिज़ाइन करवाई है। तो मैं आपको वो भी बताऊंगा कि आप कॉपीराइट फ्री खुद की इमेजेस कैसे डिजाइन करवा सकते हो सिर्फ कमांड दे करके। ये टाइटल है, यहां पर जितना कुछ भी टेक्स्ट कंटेंट चैट जीपीटी ने मुझे राइट करके दिया है सब कुछ बस मैंने उठा के कॉपी पेस्ट कर दिया। थोड़ा बहुत मैंने प्लेगरिज्म वगैरह फिक्स किया है। और यहां पर देखो कोई भी इंटरनल लिंक नहीं है, कोई एक्सटर्नल लिंक नहीं है, कोई मैंने एक्स्ट्रा एसईओ वगैरह कुछ भी नहीं किया है। बट फिर भी एक हफ्ते में ट्रैफिक आना शुरू हो गया है। ये फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, ये सब कुछ मुझे चैट जीपीटी ने ही दिया था। और इवन ये सिर्फ एक नॉर्मल सा ब्लॉग सेटअप है। इवन आप यहां पर देखोगे फुटर में से मैंने जो नॉर्मल क्रेडिट्स होते हैं वो भी मैंने नहीं हटाए हैं। इवन आई थिंक मैंने यहां पे लोगो भी नहीं सेट किया है, बस मैंने ब्लॉग पोस्ट राइट करके पब्लिश कर दिया और एक ही ब्लॉग पोस्ट अभी राइट नाउ मैंने पब्लिश किया हुआ है। तो भाई ये चीज तो प्रूफ हो गई है कि अगर आप चैट जीपीटी से कंटेंट राइट करवाते हो तो उसमें रैंकिंग ना होने का तो खैर कोई सीन नहीं है। इवन मैंने एक डिटेल्ड वीडियो भी पब्लिश किया है अपने यूट्यूब चैनल पे पहले ही, जिसमें मैंने टेस्टिंग करके बताई है कि वाकई गूगल चैट जीपीटी कंटेंट को पैनलाइज करता है या नहीं। तो आप चाहें तो उस वीडियो को भी डिटेल में देख सकते हैं ऊपर आई बटन पे क्लिक करके। तो भाई चलिए स्टार्ट करते हैं कि कैसे मैंने ये पूरा ब्लॉग सेटअप किया है, किस तरह से कीवर्ड रिसर्च करना है। और मैं फ्री टूल आपको यूज करना बताऊंगा कि फ्री टूल की हेल्प से हम ऐसे कीवर्ड्स को फाइंड आउट करेंगे जिसका सर्च वॉल्यूम बहुत ज्यादा है प्लस कीवर्ड डिफिकल्टी बहुत कम है। तो अगर आप उन कीवर्ड्स को टारगेट करते हो तो बहुत क्विकली आप गूगल पे रैंक कर सकते हो। और वही सेम मैकेनिज्म मैंने भी यहां पे यूज किया है। आप किसी भी ब्लॉगर से पूछना, हर ब्लॉगर आपको सबसे पहले यही राय देगा कि पहले कीवर्ड रिसर्च करना सीखो। अगर आपने गलत कीवर्ड टारगेट कर लिया तो आप यकीन मानिए आप कितनी भी मेहनत कर लो, कितना भी एसईओ कर लो, कभी रैंकिंग नहीं आएगी, आपका ब्लॉग बिल्कुल फेल हो जाएगा। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि आप कीवर्ड रिसर्च कैसे करोगे। हमें ऐसे कीवर्ड फाइंड आउट करने हैं जिस पे ट्रैफिक बहुत ज्यादा आता है लेकिन कंपटीशन बहुत कम है, आप उन कीवर्ड्स पे इजीली रैंक कर सको। ठीक है, तो आपको सिंपली गूगल ओपन करना है और यहां पे आप टाइप करो Ahrefs कीवर्ड टूल। यहां पर हम Ahrefs का फ्री टूल यूज करेंगे, आपको पेड टूल यूज नहीं करना है। तो सबसे पहला लिंक आपको दिखाई देगा फ्री कीवर्ड जनरेटर टूल। अब कुछ ऐसे कीवर्ड के मैं आपको आइडियाज दूंगा
जिस पे ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, कंपटीशन बहुत कम है। अब कीवर्ड आपको कैसे सेलेक्ट करना है पहले ये समझो। देखो रियल चीजें करनी पड़ती हैं। अपने आसपास देखो कौन कौन सी चीजें आपको दिखाई देती हैं। जैसे कि मुझे ये पानी की बोतल दिख रही है, तो क्या पानी की बोतल पे मैं ब्लॉगिंग कर सकता हूं? एक माइक्रो निश ब्लॉग क्या इस पे बन सकता है? तो हम यहां पे क्या टाइप करेंगे, वाटर बॉटल। ठीक है, मैंने ये टाइप कर दिया। यहां पर आपको यूएस ही सिलेक्टेड रखना है, बिकॉज यूएस में सीपीसी बहुत ज्यादा मिलता है, आपको ब्लॉगिंग से अर्निंग बहुत ज्यादा हो सकती है। फाइंड कीवर्ड्स पे क्लिक करते हैं। Here we go. So right now आप देखो यहाँ पे वाटर बॉटल कीवर्ड है जो हमने टाइप किया था। यहाँ पर फ्री टूल आपको 10 रिजल्ट्स दिखाता है। वाटर बॉटल एक ऐसा कीवर्ड है जिसकी कीवर्ड डिफिकल्टी 73 है, लेकिन सर्च वॉल्यूम 1,97,000 है यूएस में। अब ये कीवर्ड डिफिकल्टी क्या होती है, 100 में से मार्किंग दी जाती है। अगर ये नंबर बड़ा है, मतलब ज्यादा है या 100 के करीब है, तो उस कीवर्ड को आपको चूज नहीं करना है, उस पर ब्लॉगिंग करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। या आप यूं कहो, इस कीवर्ड के लिए किसी भी आर्टिकल को रैंक करवाना बहुत बहुत मुश्किल है। वहीं अगर हम दूसरा कीवर्ड देखें, सर्कल वाटर बॉटल, यूएस में सर्च किया जाता होगा, 1,34,000 मंथली सर्चेस हैं। कीवर्ड डिफिकल्टी सिर्फ 13 है, ग्रीन कलर की है। मतलब अगर आप इस कीवर्ड को लेकर के एक सही आर्टिकल सही तरीके से राइट करके पब्लिश कर देते हो, तो मैक्सिमम चांसेस हैं कि वो आर्टिकल रैंक कर ही जाएगा यूएस में, क्योंकि सर्च वॉल्यूम भी अच्छा खासा है, ऑलमोस्ट 1.25 लाख से ज्यादा सर्च वॉल्यूम है। वहीं अगर अगला कीवर्ड देखें हम, ओवाला वाटर बॉटल, देखो 48,000 लोग हर महीने सर्च करते हैं इस कीवर्ड को, और कीवर्ड डिफिकल्टी मात्र 4 है 100 में से। गारंटीड है कि अगर आप इस कीवर्ड को लेकर के एक अच्छा सा आर्टिकल राइट कर दो तो वो डेफिनेटली रैंक कर ही जाएगा गूगल पे। इसी तरह से काफी सारे और भी कीवर्ड्स हैं यहाँ पे, जैसे स्टेनले वाटर बॉटल। अब अपने माइंड से हम तो नहीं सोच सकते ना भाई यूएस में लोग क्या सर्च करते होंगे, तो एएचआरएफ का जो फ्री टूल है ना, ये आपको निकाल करके देता है ऐसे कीवर्ड्स जो यूएस में सर्च किए जाते हैं। तो स्टेनले वाटर बॉटल भी वहां पे सर्च किया जाता है, 32,000 मंथली सर्चेस हैं और कीवर्ड डिफिकल्टी मात्र 7 है। एक और कीवर्ड है गैलन वाटर बॉटल, 24,000 मंथली सर्चेस हैं, सिर्फ कीवर्ड डिफिकल्टी 4 है। अब आप यहां पे समझ सकते हो कि भाई आपको ऐसे कीवर्ड्स मिल गए हैं जिसपे कीवर्ड डिफिकल्टी तो कम है। मतलब अगर आप इन कीवर्ड्स को टारगेट करके अपना आर्टिकल राइट कर देते हो, सही सा एक आर्टिकल राइट करते हो, तो कोई नहीं रोक सकता उस आर्टिकल को गूगल पे रैंक करने से। तो चलो यहां पर हम एक काम करते हैं, इस कीवर्ड को चूज कर लेते हैं, ओवाला वाटर बॉटल। ठीक है, क्योंकि इसके सर्चेस भी 48,000 हैं और कीवर्ड डिफिकल्टी बहुत कम है, सिर्फ 4 है। तो ये हमारा एक कीवर्ड हो गया। इसको मैंने कॉपी कर लिया, तो इस कीवर्ड को हम अपनी एक्सेल शीट में पेस्ट कर लेंगे। एक कीवर्ड ये हो गया। दूसरा कीवर्ड कोई और भी देख लेते हैं, जैसे कि ये वाला है स्टेनले वाटर बॉटल। ठीक है, तो इस कीवर्ड को भी यहां से उठा लेते हैं और अपनी एक्सेल शीट में पेस्ट कर लेंगे। तो आपको ऐसे ही कीवर्ड्स की लिस्ट बनानी है जिसपे सर्च वॉल्यूम ज्यादा है और कीवर्ड डिफिकल्टी कम से कम है। अब अगला स्टेप है कि हमें चैट जीपीटी की वेबसाइट पे जाना है। वेबसाइट ओपन कीजिए chat.openai.com। आपके पास जो भी जीमेल अकाउंट है उससे फ्री ऑफ कॉस्ट साइन अप कर लेना और यहां पर हम चैट जीपीटी का फ्री वर्जन ही यूज करेंगे। सो राइट नाउ ये है चैट जीपीटी की स्क्रीन। अब अगला स्टेप है कि हमें एक फ्री गूगल क्रोम एक्सटेंशन यूज करना है जो चैट जीपीटी की प्रोडक्टिविटी को और ज्यादा बढ़ा देता है। तो सिंपली आप गूगल पे जाओगे और यहां पे आप सर्च करना AIPRM फॉर चैट जीपीटी। ये चैट जीपीटी के लिए गूगल का एक फ्री क्रोम एक्सटेंशन है। इसे आप सिंपली अपने क्रोम ब्राउजर में इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर लेना। ध्यान दीजिएगा ये क्रोम ब्राउजर पे ही काम करता है, तो आपको गूगल क्रोम ब्राउजर ही यूज करना है। तो यहां पर सिंपली ऐड एक्सटेंशन पे क्लिक करेंगे। नाउ चैट जीपीटी की स्क्रीन दोबारा लोड हो गई है। अब ये थोड़ी सी डिफरेंट आपको दिखाई देगी। देखो यहाँ पे कुछ और भी नए नए ऑप्शंस आ गए, जैसे आउटपुट इन, और यहाँ पे काफी सारे और भी एक्स्ट्रा ऑप्शंस आपको AIPRM एक्सटेंशन के थ्रू दिखाई देते हैं। सो ये काफी बढ़िया टूल है जो आपके चैट जीपीटी की प्रोडक्टिविटी को काफी हद तक बढ़ा देता है। अब हम चैट जीपीटी से ब्लॉग पोस्ट टाइटल्स जनरेट करवाएंगे। जो हमने कीवर्ड यहाँ पे चूज किया है ना, ओवाला वाटर बॉटल, इसे कॉपी कर लेते हैं और इस कीवर्ड के लिए हम ब्लॉग पोस्ट टाइटल चैट जीपीटी से ही जनरेट करवाएंगे। तो सबसे पहला टॉपिक आपको यहां पे दिखाई देगा SEO। आपको सिंपली चूज करना है कॉपी राइटिंग, जिसके अकॉर्डिंग ये सारे रिजल्ट्स फिल्टर आउट हो जाते हैं। नाउ यहां पर हम फाइंड आउट करेंगे ब्लॉग पोस्ट टाइटल। सिंपली इस पर आप क्लिक करोगे और ये यहां पर सिलेक्टेड हो जाएगा। अब यहां पर आप सिंपली उस कीवर्ड को पेस्ट कर दो जो था ओवाला वाटर बॉटल। एंटर पुश करेंगे तो चैट जीपीटी आपको कुछ ऐसे ब्लॉग पोस्ट टाइटल जनरेट करके देगा इस कीवर्ड के लिए जो वाकई गूगल पे रैंक कर सकते हैं, जिनके बारे में आप खुद से नहीं सोच सकते। तो यहां पर आप देखो काफी बढ़िया बढ़िया
आपको टाइटल्स मिल जाते हैं, जैसे कि पहला टाइटल दिया हुआ है डिस्कवर द सीक्रेट टू स्टेइंग हाइड्रेटेड ऑल डे विद ओवाला वाटर बॉटल। आप देखो कितना नेचुरल तरीके से इसने इस कीवर्ड को यूज किया है पूरे ब्लॉग पोस्ट टाइटल में। इसी तरह से कुछ और भी आपको यहाँ पे टाइटल्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि से गुड बाय टू बोरिंग वाटर बॉटल्स एंड हेलो टू ओवाला। इसे हालांकि हम चूज नहीं करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि ऐसे टाइटल को चूज करें जिसमें ओवाला वाटर बॉटल एक साथ ही आ रहा हो, तो इस पर रैंक करना काफी आसान हो जाता है। हम सबसे पहला वाला ही यहाँ पे चूज कर लेते हैं, ठीक है। इसे मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद सिंपली इसे भी हम अपनी एक्सेल शीट में पेस्ट कर देंगे। भाई हमारा टाइटल फाइनलाइज हो चुका है, ये हमारा ब्लॉग पोस्ट का टाइटल रहेगा। अब इसके बाद हम चैट जीपीटी से कहेंगे कि भाई कुछ आउटलाइंस जनरेट करके दो, तो हम यहाँ पे कमांड देंगे प्लीज जनरेट सम ब्लॉग पोस्ट आउटलाइंस फॉर दी टाइटल, और उस टाइटल को आप डबल कोट्स में पेस्ट कर दोगे। हम ब्लॉग पोस्ट के लिए कुछ आउटलाइंस जनरेट करवाएंगे चैट जीपीटी से ही। आपको सिंपली एंटर पुश करना है। अब ये कुछ अच्छी आउटलाइंस आपको देगा ब्लॉग पोस्ट के लिए। तो देखो जैसे यहाँ पे सबसे पहले इसने दिया इंट्रोडक्शन, जिसमें इंट्रोडक्शन में सारी चीजें एक्सप्लेन कर रहा है। इसके बाद दूसरा पॉइंट ये है, देन थर्ड एंड फोर्थ एंड सो ऑन। तो जो आपने कीवर्ड यहाँ पे चूज कर रखा है ना ओवाला वाटर बॉटल, उसी के हिसाब से ये पूरा का पूरा आउटलाइन आपको जनरेट करके देता है। तो कंक्लूजन तक हमारा कंटेंट जनरेट हो चुका है। अब हम चैट जीपीटी से हर एक आउटलाइन को प्रॉपरली एक्सप्लेन भी करवाएंगे। तो यहाँ पे अगला कमांड देंगे प्लीज एक्सप्लेन ईच आउटलाइंस प्रॉपरली इंक्लूडिंग द कीवर्ड ओवाला वाटर बॉटल। ठीक है, ये मैंने इसको कमांड दिया। फिर से एंटर पुश करते हैं। अब चैट जीपीटी हर एक पॉइंट को प्रॉपरली एक्सप्लेन करेगा, बस आपको यहां से इसको उठाना है। प्लेगरिज्म चेक करेंगे अगले स्टेप में और सीधा इस पूरे कंटेंट को उठा के अपने ब्लॉग पे पोस्ट कर देंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि जितना भी पॉइंट यहां पे एक्सप्लेन कर रहा है, मैंने सब में इससे कहा भाई कि ओवाला वाटर बॉटल को इंक्लूड कर देना कीवर्ड को, जिससे कि प्रॉपरली कीवर्ड स्टफिंग हो जाए। लेकिन ये हो सकता है कि हर एक पॉइंट में अगर इतनी बार कीवर्ड आएगा तो ओवर कीवर्ड स्टफिंग हो जाएगी, जो कि स्पैम दिखाई देगा। तो बाद में जब हम पोस्ट को पब्लिश करेंगे तो वहां पे इस कीवर्ड में थोड़ा बहुत चेंजेस कर देंगे ताकि ओवर कीवर्ड स्टफिंग ना हो। तो यहां पर देखो चैट जीपीटी ने AIPRM एक्सटेंशन की हेल्प से ऑलमोस्ट काफी हद तक हर एक पॉइंट को एक्सप्लेन भी कर दिया है। अब आप सिंपली इसे यहां से उठाओगे, कॉपी करो। ये मैंने इसे यहां से कॉपी कर लिया है। अब अगला काम ये है कि हो सकता है जो कंटेंट चैट जीपीटी ने हमें जनरेट करके दिया है ये डुप्लीकेट कंटेंट हो सकता है, प्लेगरिज्म इसमें हो सकता है। तो इसको हम कैसे फिक्स करेंगे? तो अब यहां पर बेसिकली हम एक सर्विस यूज करने वाले हैं जिसका नाम है ग्रामरली, जो टोन को भी चेंज करेगा। हो सकता है रोबोटिक टोन हो तो गूगल उसको पकड़ ले, तो रोबोटिक टोन को हम यूजर फ्रेंडली बनाएंगे, ह्यूमन फ्रेंडली बनाएंगे, प्लस प्लेगरिज्म भी हम यहां पर चेक करेंगे। तो वापस गूगल ओपन करेंगे और यहां पर टाइप करेंगे GRAMMARLY ग्रामरली प्लेगरिज्म चेकर। सबसे पहला लिंक आपको यहां पे दिखाई देगा, सिंपली से ओपन कीजिए। नाउ जो टेक्स्ट हमने चैट जीपीटी से कॉपी किया है उसे हम यहां पर पेस्ट करेंगे एंड देन स्कैन फॉर प्लेगरिज्म पे क्लिक करेंगे। अब ग्रामरली बेसिकली चेक करेगा कि भाई इसमें कोई डुप्लीकेट कंटेंट तो नहीं है। अगर होगा तो उसे मार्क कर देगा, उस कंटेंट को हम दोबारा रीराइट करेंगे ताकि वो यूनिक कंटेंट बन सके। सो राइट नाउ आप यहां पे देखो क्या लिख के आ रहा है, नो प्लेगरिज्म फाउंड, मतलब 100% यूनिक कंटेंट चैट जीपीटी ने हमें राइट करके दिया है। ग्रामर भी 100% सही है, स्पेलिंग भी ठीक है, पंक्चुएशन भी ठीक है, अलॉन्ग विद दैट रीडेबिलिटी भी बढ़िया है, वर्ड चॉइस भी ठीक है। एक दो पॉइंट्स हैं उसे हम इग्नोर भी कर सकते हैं, मतलब कंटेंट एकदम सही है। सो इसका मतलब ये है जो चैट जीपीटी पे कंटेंट रेडी है, ये बिल्कुल सही कंटेंट है। आप सीधे इसे यहां से उठा करके अपने ब्लॉग पे पोस्ट या पब्लिश कर सकते हो। तो अब हम सेटअप करेंगे अपने ब्लॉग को कि आपको ब्लॉग कैसे बनाना है, किस तरह से वर्डप्रेस को ब्लॉग पे हम सेटअप करेंगे, कुछ SEO टूल्स को हम कैसे इंक्लूड करेंगे, इमेजेस वगैरह कैसे डिजाइन करेंगे अपने ब्लॉग पोस्ट के लिए। क्योंकि कोई भी यूजर सिर्फ टेक्स्ट नहीं पढ़ना चाहता, जो इमेजेस होती है ना, ये वीडियोस होती हैं, वो यूजर को आपके ब्लॉग पोस्ट पे रोक के रखती हैं, जिससे आपका रीड टाइम बढ़ता है। सो इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको अपने ब्लॉग पोस्ट में इमेजेस को भी इंक्लूड करना है। तो चलिए अब हम अपने ब्लॉग को सेटअप करेंगे। तो ब्लॉग सेटअप करने के लिए सबसे पहले आपको एक डोमेन नेम और वेब होस्टिंग की जरूरत पड़ती है। डोमेन नेम आप जानते हैं आपके ब्लॉग का नाम होता है, वेब होस्टिंग आपके ब्लॉग के लिए इंटरनेट पे स्पेस होता है जिसकी हेल्प से आपका ब्लॉग इंटरनेट पे लाइव रहता है। अब वैसे तो कई सारी कंपनीज डोमेन नेम और वेब होस्टिंग सेल करती हैं, बट मैं आपको हमेशा रेकमेंड करूंगा कि आप होस्टिंगर से ही वेब होस्टिंग परचेज करो। तो होस्टिंगर का लिंक है hostinger.in।
सिंपली आपको इस लिंक पे जाना है और यहाँ से आप होस्टिंग वगैरह ले सकते हो। अब डोमेन नेम चूज करने से पहले आपको एक चीज़ का बहुत ध्यान देना है, फ्रेश डोमेन मत खरीदो। अगर आपके पास कोई चॉइस नहीं है तब तो फ्रेश डोमेन लेना ही पड़ेगा, बट अगर आपके पास चॉइस है, कोई ऐसा डोमेन आपको मिल जाता है जिसकी डोमेन अथॉरिटी पहले से बनी हुई है, या वो डोमेन कुछ पुराना है, या आप यूं कह लो उसमें कुछ बैकलिंक्स पहले से बने हुए थे, तो उसका फायदा आप उठा सकते हो। ठीक है, तो उस डोमेन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, आपको इस वेबसाइट पर जाना है expireddomains.net। यहां पर आकर के एक फ्री अकाउंट अपना क्रिएट कर लेना। मैंने ऑलरेडी अपना अकाउंट बनाया हुआ है। अब मान लीजिए आप एक माइक्रो निश ब्लॉग स्टार्ट करने वाले हो जिसमें आप सिर्फ बॉटल से रिलेटेड ही ब्लॉगिंग करोगे, मतलब हर एक जो आर्टिकल होगा ना उस पर बॉटल्स को ही एक्सप्लेन किया जाएगा। वाटर बॉटल है या गर्म ठंडे पानी वाली बॉटल्स है, मिल्टन की बॉटल है, ओवरऑल आप सिर्फ बॉटल्स को ही टारगेट करके एक माइक्रो निश ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हो। तो यहां पे हम सर्च करते हैं BOTTLES.com, बॉटल्स.com आप टाइप करके बस सर्च कर देना। अब जितने भी एक्सपायर्ड डोमेन्स हैं जो पहले से ही लोगों ने खरीदे थे, उस पर थोड़ा काम किया था, उसके बाद उन डोमेन्स को उन्होंने डिलीट कर दिया या रिन्यू नहीं किया, तो वो डोमेन आप ले सकते हो। तो यहां पर देखो बॉटल कीवर्ड इसमें आ रहा है, क्या डोमेन है, backyardbottleshop.com। हालांकि $15 का डोमेन नेम GoDaddy पे अभी राइट नाउ अवेलेबल है, आप चाहो तो इस डोमेन को ले सकते हो। यहां पर आप देखो 37 बैकलिंक्स ऑलरेडी बने हुए हैं। 2014 में डोमेन नेम फर्स्ट टाइम क्रिएट हुआ था। अगर आज से काउंट करें ऑलमोस्ट 9 साल पुराना डोमेन है। तो आप इस डोमेन को लोगे तो बेसिकली आपका ब्लॉग के रैंकिंग के चांसेस और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो आप expireddomains.net पे आकर के अपनी चॉइस का डोमेन यहाँ पे चेक कर सकते हो। जैसे अवेलेबल है तो मतलब ये डायरेक्टली आप खरीद सकते हो, scottbottles.com। इसी तरह से और कौन सा डोमेन अवेलेबल है, shillonbottleshop.com, ये भी अवेलेबल है। bottlesnft.com, देखो $15 का नेम चीप पे अभी आई थिंक ये ऑक्शन वगैरह में लगा हुआ है। अगर ये डोमेन पसंद आए तो आप इसके लिए भी ऑक्शन वगैरह कर सकते हैं। तो expireddomains.net पे आकर के आप अच्छे डोमेन्स के आइडियाज ले सकते हो। ठीक है, अब हम इस डोमेन को फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं होस्टिंगर से। आपको करना क्या है, आपको सिंपली मेरा एफिलिएट लिंक यूज करना है saddamkasim.com/hostinger। जब आप इस लिंक को यूज करके होस्टिंगर की वेबसाइट पे आते हो तो नो डाउट होस्टिंगर मुझे कमीशन देता है, बट ट्रस्ट मी आपकी पॉकेट से ₹1 भी एक्स्ट्रा नहीं लगेगा। इस लिंक को यूज करने से आपको कुछ डिस्काउंट भी मिलेगा होस्टिंग में। एक प्रीमियम प्लगइन जिसकी कॉस्ट तकरीबन $49 के आसपास है, एब्सोल्युटली फ्री प्रोवाइड करूंगा। उस प्रीमियम प्लगइन को अभी हम इस पूरे वीडियो में यूज करेंगे अपने ब्लॉग को सेटअप करने के लिए। जनरेट प्रेस का प्रीमियम प्लगइन है जो हम यूज करने वाले हैं, वो प्लगइन मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा अगर आप मेरा एफिलिएट लिंक यूज करके होस्टिंगर से होस्टिंग परचेज करते हो। तो मेरा एफिलिएट लिंक है saddamkasim.com/hostinger। इसके बाद आप सिंपली इस पेज पे आ जाओगे। यहाँ पे आपको होस्टिंग मेन्यू पे जाना है और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा वर्डप्रेस होस्टिंग। सिंपली इस पर क्लिक कीजिए। नाउ स्क्रॉल डाउन करेंगे। अब यहाँ पे 4 प्लान होते हैं वर्डप्रेस होस्टिंग के। स्टार्टिंग में 2 प्लान ही यहाँ पे काम के हो सकते हैं। सिंगल प्लान 69 रुपीज पर मंथ का पड़ता है, जिसमें आप एक वेबसाइट या आप यूं कहो एक ब्लॉग बना सकते हो। ठीक है, टोटल 50 GB का आपको SSD स्टोरेज मिलेगा, लेकिन इसमें आपको फ्री डोमेन नहीं मिलता है जिसकी कॉस्ट तकरीबन 600 या 700 रुपए पर ईयर की होती है। तो इस प्लान में आपको फ्री डोमेन नहीं मिलेगा और इसमें आप सिर्फ एक ही ब्लॉग बना पाओगे। वहीं अगर हम बात करें बेसिक प्लान की तो इसकी कॉस्ट जरूर 149 रुपीज पर मंथ है, लेकिन आप इसमें 100 वेबसाइट्स या 100 ब्लॉग्स बना सकते हो। मतलब अगर आपको एक ब्लॉग के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा ब्लॉग बनाना है तो आपको बार बार होस्टिंग नहीं खरीदनी पड़ेगी। इसमें आप 100 ब्लॉग तक इंटरनेट पर लाइव कर सकते हो और एक डोमेन आपको इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है जिसकी कॉस्ट तकरीबन 700 रुपए पर ईयर की होती है। तो ये प्लान सबसे बढ़िया है, आप इस प्लान को ले लीजिएगा। ऐड टू कार्ट पे क्लिक कर लेना। नाउ हम फाइनल चेकआउट पेज पे आ गए। अब यहाँ पर जो आप होस्टिंग परचेज करते हो उसका ड्यूरेशन होता है, या तो आप हर महीने के हिसाब से होस्टिंग ले सकते हो जिसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाती है 589 रुपीज़ पर मंथ, यानी एक महीने के बाद फिर से आपको इतना अमाउंट पे करना पड़ेगा। तो मैं आपको कभी रेकमेंड नहीं करूँगा कि आप एक महीने वाली होस्टिंग लो। या तो आप 12 महीने की होस्टिंग लो या फिर आप सीधा 48 मंथ्स की होस्टिंग लेना जिसकी कॉस्ट हर मंथ के हिसाब से बहुत कम पड़ती है। इस प्लान में सबसे अच्छी बात यह है कि आप 100 वेबसाइट्स होस्ट कर सकते हो और 4 साल के लिए आप फुर्सत हो जाओगे। एक बार होस्टिंग लो 4 इयर्स तक, फिर आपको कुछ भी नहीं पे करना है। 100 ब्लॉग्स या 100 वेबसाइट्स आप इंटरनेट पे लाइव कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने ये वाला प्लान चूज किया है। आपके पास फेसबुक, जीमेल तो होगा ही, तो बेसिकली उससे आप अकाउंट क्रिएट कर लेना। नाउ जितने भी इंडिया में पेमेंट मेथड्स अवेलेबल हैं वो सब आपको यहाँ पे दिखाई देंगे, या आप जिस कंट्री से भी मेरा वीडियो देख रहे हो वहां पर आपको आपकी कंट्री के लोकल पेमेंट मेथड्स दिखाई देते हैं। यहाँ पे टोटल प्राइस कितना दिखा रहे हैं इंडियन रुपीज में, 7,152 रुपए, जो सिर्फ 48 मंथ की होस्टिंग का है। मतलब
मतलब 4 साल की होस्टिंग का है। एक डोमेन फ्री है भाई, तो 0 रुपीज़ यहाँ पे दिखाता है। टैक्स वगैरह मिला करके 8,439 रुपए बनते हैं इंडियन रुपीज़। अब यहाँ पर एक कूपन कोड यूज़ करना तो आपको और डिस्काउंट मिलेगा। कूपन कोड है SADDAM सद्दाम 7, ठीक है। इस कूपन कोड को जब अप्लाई करोगे तो आपको यहाँ पे ऑलमोस्ट 10% का और डिस्काउंट मिलेगा, यानी सिर्फ 7595 रुपए ही आपको पे करने हैं। बट मेक श्योर इससे पहले आप मेरा एफिलिएट लिंक यूज कर लेना। अब आपको जनरेट प्रेस का प्रीमियम प्लगइन कैसे मिलेगा? जब आप होस्टिंगर से होस्टिंग परचेज करोगे तो होस्टिंगर आपको एक कंफर्मेशन ईमेल भेजता है जिसमें अमाउंट भी दिया होता है, डेट भी दी होती है। आप उसका स्नैपशॉट ले लेना। इस वीडियो के नीचे मैंने एक फॉर्म का लिंक दिया हुआ है, उस फॉर्म को फिल करना, जो भी डिटेल आपसे मांगी जाएगी उसको फिलअप कर दीजिएगा और जो स्नैपशॉट आपने होस्टिंगर का लिया है ना पेमेंट वाला, उसे भी अपलोड कर देना। जैसे ही मेरी टीम वेरीफाई कर लेगी भाई कि आपने हमारे एफिलिएट लिंक के थ्रू होस्टिंगर से होस्टिंग परचेज की है, तो मैं आपको ईमेल पे ही जनरेट प्रेस का प्रीमियम प्लगइन सेंड कर दूंगा, ठीक है। नाउ सबमिट सिक्योर बटन पे क्लिक कर लेना, आप होस्टिंग ले लोगे। इसके बाद अब आपको होस्टिंगर में लॉगिन करना है क्योंकि हमें अपने डोमेन नेम पे वर्डप्रेस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना होगा। तो अभी राइट नाउ हमने होस्टिंग तो परचेज कर ली है, अब हमें अपना फ्री डोमेन कैसे मिलेगा? इसके लिए टॉप राइट कॉर्नर पे आपको लॉगिन का बटन यहां पे देखने को मिलेगा, या फिर आप सिंपली hostinger.in ओपन करोगे तो आप होस्टिंगर का होम पेज पे पहुंच जाओगे। टॉप राइट कॉर्नर पे लॉगिन बटन आता है, जो भी आपका अकाउंट क्रिएट किया था आपने उसमें सिंपली आप लॉगिन कर लोगे। सो ये है मेरा होस्टिंगर का डैशबोर्ड। नाउ आपने होस्टिंग तो ले ली है, अब आपको फ्री डोमेन नेम लेना है जो आपको होस्टिंग के साथ मिला है। तो उसके लिए सिंपली आपको डोमेन्स वाले मेन्यू पे जाना होता है, गेट अ न्यू डोमेन पे आप क्लिक करोगे और जो भी डोमेन नेम आपको पसंद है उस डोमेन को आप इस सर्च बॉक्स में सर्च करोगे। जैसे मान लेते हैं आपको डोमेन नेम पसंद आया है वाटर बॉटल्स 24.com, मान लेते हैं ये डोमेन नेम आपको पसंद है, तो आप सिंपली सर्च पे क्लिक करो। अगर इस डोमेन को किसी और ने पहले से नहीं लिया होगा तो आप ले सकोगे। तो यहाँ पर देखो इस डोमेन के आगे ग्रीन टिक लगा है, मतलब आप इस डोमेन नेम को ले सकते हो। अब मेरे एंड पे बाय डोमेन का बटन आ रहा है बिकॉज मैं ऑलरेडी अपना फ्री वाला डोमेन नेम अवेल कर चुका हूं, बट आपके एंड पे क्लेम अ फ्री डोमेन या गेट दिस डोमेन फॉर फ्री ऐसा कुछ आ रहा होगा, क्लिक कर दीजिएगा तो ये डोमेन नेम आपकी होस्टिंग से कनेक्ट हो जाएगा। अब हमें इस डोमेन पर वर्डप्रेस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना है। अभी मेरे पास जो डोमेन नेम है जिस पर मैं आपको ब्लॉग सेटअप करके दिखाऊंगा वो है overpass.in। राइट नाउ इस पे वर्डप्रेस इंस्टॉल्ड नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पे एरर पेज आता है, साइट नॉट फाउंड। तो अभी एक काम करते हैं, वेबसाइट्स वाले मेन्यू पे चलते हैं और overpass.in डोमेन पे मैं वर्डप्रेस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करेंगे। तो इस वेबसाइट्स वाले पेज पे आपको मिलेगा क्रिएट और माइग्रेट अ वेबसाइट का ऑप्शन। नाउ यहाँ पर हम चूज करेंगे ब्लॉग, इसके बाद क्रिएट अ न्यू वेबसाइट वाला ऑप्शन हमें चूज करना है और यहाँ पर प्लेटफॉर्म चूज करेंगे वर्डप्रेस, क्योंकि वर्डप्रेस के ऊपर ब्लॉग बहुत बढ़िया तरीके से बन जाता है। अब आपको अपने ब्लॉग का लॉगिन डिटेल वगैरह यहाँ पे क्रिएट करना है, तो आपका एक यूजर नेम होगा, एक पासवर्ड आप यहाँ पे क्रिएट कर लेना, जिसकी हेल्प से आप अपने ब्लॉग में लॉगिन करोगे और पोस्ट वगैरह आप राइट करोगे। देन कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। इसके बाद ये आपसे कहेगा भाई कुछ प्लगइन्स वगैरह इंस्टॉल करने हैं क्या, तो सिंपली इसे स्किप कर देना और टेम्पलेट वाले ऑप्शन को भी फिलहाल स्किप कर देना। ये एक नया ऑप्शन आ गया है, AI के थ्रू आप कंटेंट राइट करवा सकते हो, इसे भी हम स्किप करेंगे। नाउ अब इस पेज पे आपसे पूछा जाएगा भाई किस डोमेन के ऊपर आप वर्डप्रेस इंस्टॉल करना चाहते हो। जो भी डोमेन नेम आपने अवेल किया होगा वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। तो मेरा डोमेन है overpass.in, उसे मैं यहाँ से चूज करूंगा और उसके बाद सेलेक्ट पे हम क्लिक कर लेंगे। सो राइट नाउ आप यहाँ पे देख सकते हो वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन प्रोसेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। सो कुछ ही सेकंड्स के अंदर वर्डप्रेस आपके डोमेन नेम पर इंस्टॉल हो जाएगा और पहले जो आपके एंड पे ये सर्वर नॉट फाउंड वाली एरर आ रही थी ये कंप्लीटली खत्म हो जाएगी। तो हमें थोड़ा सा यहाँ पे वेट करना होगा। सो यहाँ पर आप देखो यू आर ऑलमोस्ट देयर, मतलब वर्डप्रेस हमारे डोमेन नेम पर इंस्टॉल हो चुका है। अब एक काम और रह गया है, हमें अपने डोमेन नेम पर ये पैडलॉक सिंबल भी लगाना है जिसमें लिख के आता है कनेक्शन सिक्योर। बेसिकली ये SSL सर्टिफिकेट होता है जो इंस्टॉल होता है हमारे डोमेन नेम पर, और लकीली होस्टिंगर में आपको SSL फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी होस्टिंग के साथ मिलता है। तो हम सिंपली कंट्रोल पैनल के नीचे दिया होगा मैनेज साइट, इस पे क्लिक करेंगे। नाउ लेफ्ट हैंड साइड पे आपको सर्च बॉक्स मिलेगा, यहाँ पे आप टाइप करोगे SSL, ये रहा SSL, क्लिक कीजिए इस पे। सो अभी राइट नाउ मेरे एंड पे ये है डोमेन नेम overpass.in और स्टेटस SSL का है एक्टिव, मतलब SSL सर्टिफिकेट मेरे डोमेन नेम पर प्रॉपरली इंस्टॉल हो चुका है। हो सकता है आपके एंड पे इंस्टॉलिंग आ रहा हो या फेल आ रहा हो। अगर फेल आता है तो आप सिंपली 3 डॉट्स पे क्लिक करना और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा री इंस्टॉल SSL, बस री इंस्टॉल कर देना, SSL आपके डोमेन नेम पर इंस्टॉल हो जाएगा। अब हमने अभी राइट नाउ overpass.in पर वर्डप्रेस इंस्टॉल किया है, तो चाहे तो हम इसे एक बार रिफ्रेश कर लें या न्यू टैब में ओपन करके एक बार देखते हैं। तो अभी राइट नाउ आप देखो यहाँ पे सर्वर नॉट फाउंड की एरर आ रही है, कई बार कैश मेमोरी की वजह से भी होता है। तो एक काम करते हैं, इसे दूसरे ब्राउजर में ओपन करके देखते हैं। मेरे पास क्रोम है,
तो यहाँ पर ओपन करेंगे overpass.in। सो अभी आप देखो यहाँ पे पहले सर्वर नॉट फाउंड का पेज आ रहा था, अभी यहाँ पर एक डिफॉल्ट पेज बन करके आ गया जहाँ पर एक बोरिंग सा हेलो वर्ल्ड नाम का ब्लॉग पोस्ट लिखा हुआ है और ये पेज भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, बेसिकली हम इस डोमेन नेम में लॉगिन करेंगे, मतलब अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट में लॉगिन करेंगे और ब्लॉग सेटअप करेंगे, एक नई थीम इंस्टॉल करेंगे, कुछ अच्छे प्लगइन्स भी हम इंस्टॉल करेंगे। सो अब आपको अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट में लॉगिन कैसे करना होता है, आपके डोमेन नेम के बाद आपको लगाना है /, फिर टाइप कीजिए WP-admin या -admin। तो यहां पर आपसे यूजर नेम या ईमेल एड्रेस और पासवर्ड पूछेगा, सेम यूजर नेम और पासवर्ड जो आपने वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन के टाइम पे क्रिएट किया था। सो इस तरह से आप अपना ईमेल एड्रेस और पासवर्ड टाइप करोगे, देन लॉगिन पे हम क्लिक करेंगे और ये है हमारा वर्डप्रेस का डैशबोर्ड। आप इसे बैकएंड पैनल भी कह सकते हो। यहाँ से आप सारे पोस्ट राइट करते हो और वो सभी पोस्ट आपकी वेबसाइट पे, आपके ब्लॉग पे दिखाई देते हैं। नाउ अब हम एक फ्री थीम इंस्टॉल करेंगे जिससे हमारी वेबसाइट का या हमारे ब्लॉग का डिजाइन टोटली चेंज हो जाएगा। तो आपको अपीयरेंस में जाना होता है, थीम्स पे आप क्लिक करोगे और यहाँ पर ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे और एक फ्री थीम इंस्टॉल करेंगे जिसका नाम है GENERATEPRESS जनरेट प्रेस। काफी बढ़िया ब्लॉगिंग थीम है, 100% फ्री है। इसका एक पेड वर्जन भी है, एक पेड प्लगइन आता है, वो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा जब आप होस्टिंगर से मेरे एफिलिएट लिंक यूज करके होस्टिंग परचेज करते हो। प्रोसेस मैं आपको ऑलरेडी पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है। तो ये देखो मैंने जनरेट प्रेस थीम यहाँ पे इंस्टॉल कर ली है। अब एक काम करते हैं, न्यू टैब में अपनी वेबसाइट को एक बार ओपन करके देखते हैं। हार्ड रिफ्रेश करेंगे, कैश मेमोरी की वजह से पुराना वर्जन दिख रहा है, अब देखो नया वर्जन आ गया। प्रॉपर सिस्टमैटिक तरीके से सारे ब्लॉग पोस्ट आपको इस थीम पे दिखाई देते हैं, इसलिए मैं आपको हमेशा रेकमेंड करूंगा कि आप जनरेट प्रेस थीम ही यूज करो। फ्री भी है और अच्छी थीम है, लाइट वेटेड थीम है। अब हम जनरेट थीम का प्रीमियम प्लगइन में इंस्टॉल करेंगे जो इस फ्री थीम की फंक्शनैलिटीज को और बढ़ा देगा ताकि आप और प्रॉपर तरीके से ब्लॉगिंग कर सको। तो सिंपली हम जाएंगे प्लगइन्स में और यहाँ पर आपको ऐड न्यू पे क्लिक करना होता है। नाउ अपलोड प्लगइन पे आपको जाना है, चूज फाइल पे क्लिक करेंगे और जो मैंने आपको जनरेट प्रेस प्लगइन का प्रो वर्जन प्रोवाइड किया हुआ है वो आपके कंप्यूटर पे .zip फॉर्मेट में डाउनलोड हो जाता है, तो उसे आपको अपलोड करना होगा। सो ये है जनरेट प्रेस प्रीमियम, सिंपली इसे हम ओपन करके इंस्टॉल कर लेंगे। और ध्यान दीजिएगा ये प्लगइन है, थीम नहीं है, तो आपको प्लगइन में ही इसे इंस्टॉल करना है। एक्टिवेट कर लेते हैं, दैट्स इट। अब हम अपना ब्लॉग पोस्ट राइट करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए सिंपली आपको पोस्ट पे होवर करना होता है एंड देन ऐड न्यू पे आप क्लिक करोगे। नाउ इस पॉपअप को बंद कर देते हैं। ऐड टाइटल में आपको अपने ब्लॉग पोस्ट का टाइटल राइट करना होता है। सो हमारा टाइटल था डिस्कवर द सीक्रेट टू स्टेइंग हाइड्रेटेड ऑल डे विद ओवाला वाटर बॉटल। और जो कुछ भी कंटेंट चैट जीपीटी से हमने राइट करवाया था उसे हम यहां पर पेस्ट करेंगे। तो वापस चलते हैं चैट जीपीटी पे, ये रहा कंटेंट, कॉपी कर लेते हैं और ओवरपास में आकर के हम यहां पर पेस्ट कर देंगे इस तरह से। देखो पूरा का पूरा कंटेंट हमने यहां पर पेस्ट कर दिया है। तो इस तरह फिलहाल हम एक ब्लॉग पोस्ट राइट करते हैं। अभी काफी सारा काम बाकी है, हमें SEO भी इसका करना है, तो कंटिन्यू वीडियो को देखते रहिएगा। बस इसके बाद अभी फिलहाल कुछ नहीं करेंगे, यहां पोस्ट पे जाएंगे, एक कैटेगरी बना देंगे। तो कैटेगरीज में आते हैं और यहां पर एक न्यू कैटेगरी बनाएंगे जैसे कि वाटर बॉटल्स, ठीक है। ऐड न्यू कैटेगरी पे क्लिक कर देना ताकि ये पोस्ट वाटर बॉटल्स वाली कैटेगरी में असाइन हो जाएगी। इसके बाद सिंपली आप पब्लिश कर देना, फिर से एक बार कंफर्म कर देना, दैट्स इट। और हमारा पोस्ट पब्लिश हो चुका है। एक बार इसे न्यू टैब में ओपन करके देखते हैं। फ्रंट पेज पे इस तरह से पूरी पोस्ट दिखाई देती है। यहाँ पर टाइटल आ जाएगा, इसके बाद ये इंट्रोडक्शन है। अब इन पॉइंट्स को अपने हिसाब से कस्टमाइज करोगे। कैसे कस्टमाइज करते हैं, वापस चलते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन के आगे आई लगा था, जो नंबरिंग वाला था, इसे हटाएंगे और आई को हम बोल्ड कर देते हैं, Ctrl+B करके बोल्ड हो गया। इसी तरह से आप जितनी भी हेडिंग है सबको, या जितनी भी आउटलाइन की हेडिंग है बेसिकली, उन सबको आप बोल्ड करते चलो ताकि थोड़ा सा पोस्ट आपको और बेटर तरीके से दिखाई देगा। सो मैंने सभी हेडिंग्स को बोल्ड कर दिया है। एक बार फिर से पेज को अपडेट करेंगे और अपने फ्रंट पेज को रिफ्रेश करके हम देखते हैं। सो अभी आप यहाँ पे देखो, आप प्रॉपर दिख रहा है कि यहाँ हेडिंग है, उस हेडिंग को एक्सप्लेन किया गया है। अब इसके बीच में हम कुछ इमेजेस को इंसर्ट करेंगे बिकॉज इट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो भी ब्लॉग पोस्ट राइट करते हो उसमें इमेजेस या वीडियोस इंक्लूड करोगे तो उससे आपका रीड टाइम बढ़ता है, क्योंकि इमेजेस यूज़र को आपके ब्लॉग पे रोक के रखती हैं। यूज़र इमेजेस को ज़्यादा पसंद करता है, ठीक है। अब इमेजेस हम कैसे डेवलप करवाएंगे, वैसे तो देखो यार गूगल से अगर आप डायरेक्टली इमेजेस को डाउनलोड करोगे कॉपीराइट का इशू आ सकता है, बट यहाँ पर एक ऐसा AI टूल है जो आपके लिए कॉपीराइट फ्री इमेजेस डिजाइन करके देगा, 100% फ्री। तो फायरफॉक्स ब्राउजर पे चलते हैं, गूगल में सर्च करेंगे ब्लू विलो।
ब्लूविलो एक AI टूल है जो बेसिकली आपके लिए इमेजेस जनरेट करके देता है। जो भी आप प्रॉम्प्ट देते हो, जो भी कमांड दोगे, उसके हिसाब से वो इमेजेस आपको जनरेट करके देगा। तो मैं भी आपको लाइव इमेजेस बना करके दिखाता हूं। तो ये रहा ब्लूविलो की ऑफिशियल वेबसाइट bluevilo.ai। सिंपली आप इसको ओपन करोगे और यहां पर अपने जीमेल अकाउंट से एक साइन अप कर लेना। मेरे पास ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है तो मैं सिंपली अपने अकाउंट में लॉग इन कर लेता हूं। ओके, नाउ लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पे काफी सारे आपको ग्रुप्स दिखाई देंगे। जैसे रूकी ग्रुप है तो मैं किसी भी एक ग्रुप में जाऊंगा और यहां पर बेसिकली मैं एक कमांड दूंगा, जैसे IMAGINE एंड देन आफ्टर स्पेस पुट करेंगे और प्रॉम्प्ट में मैं इसको ऐसा कमांड दूंगा, अ गर्ल होल्डिंग अ प्लास्टिक वाटर बॉटल। बॉटल की स्पेलिंग शायद ये होती है, राइट, अ गर्ल होल्डिंग अ प्लास्टिक वाटर बॉटल। बस इसके बाद एंटर पुश कर देंगे और यहां पर आप देखो ये वेबसाइट आपके लिए इमेजेस डिजाइन करने के काम पे लग जाती है। कुछ देर हमें वेट करना होगा, फिर ये इमेज हमें डिजाइन करके दे देगी। बाकी जितने भी अदर यूजर्स हैं, देखो उन्होंने भी अपना कमांड दिया हुआ है, उसके हिसाब से ये वेबसाइट उन्हें इमेजेस जनरेट करके दे रही है। तो ये देखो, ये हमारे लिए इमेज बन करके आ गई है, अ गर्ल होल्डिंग अ प्लास्टिक वाटर बॉटल। ठीक है, अब इसमें से जो भी इमेज आपको सही लगे, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं मुझे थर्ड वाली इमेज ठीक लग रही है, तो मैं यहाँ U3 पे क्लिक करूंगा। इसके बाद सेम यही वाली इमेज अलग से बन करके आ जाएगी। देखना अभी आप, ये देखो थर्ड वाली इमेज आ गई। सिंपली इस पे क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करके हम इसे सेव कर सकते हैं अपने कंप्यूटर पे। तो बहुत बढ़िया टूल है ये, आप चाहो तो इसे एक बार यूज करके जरूर देखना। ओके, एक बार मैं आपको इसका प्रीव्यू दिखा देता हूँ। हाई रेजोल्यूशन इमेज होती है, ये देखो आप, हाई रेजोल्यूशन है। और एक बार इसका साइज भी मैं आपको दिखा दूं, 1118 बाई 1118 पिक्सल की इमेज है, मतलब काफ़ी बड़ी इमेज है और बिल्कुल 100% कॉपीराइट फ्री इमेज है। देखो वाटर बॉटल लड़की ने पकड़ा हुआ है। तो आप अपने हिसाब से कमांड दोगे, उसके हिसाब से ये वेबसाइट आपको इमेजेस जनरेट करके देती है। ठीक है, तो अपने पोस्ट में बेसिकली हम इस इमेज को यूज़ कर सकते हैं। अब इमेज कैसे इंसर्ट करवानी होती है, जैसे मान लीजिए मुझे इंट्रोडक्शन के बाद एक इमेज दिखानी है, तो मैं इंट्रोडक्शन के बाद एंटर पुश करूंगा। अब यहाँ पर ये प्लस आएगा, इस पर हम क्लिक करेंगे और ये रहा इमेज विजेट। सिंपली आपको इसको सेलेक्ट करना होता है, अपलोड में जाएंगे और जहाँ पर भी आपने उस इमेज को डाउनलोड कर रखा है उसे आप अपलोड कर दो। ये देखो इमेज यहाँ पर अपलोड हो गई। ठीक है, अब जैसी इमेज अपलोड होती है, राइट हैंड साइड पे देखना, ये ऑल्ट टेक्स्ट वाला एक बॉक्स ओपन हो जाता है। इसके अंदर आप अपना कीवर्ड टाइप कर दोगे। कीवर्ड क्या था, ओवाला वाटर बॉटल, OWALA वाटर बॉटल। ठीक है, ये हमने कीवर्ड टाइप कर दिया। फिर से अपडेट करते हैं पोस्ट को और अपने फ्रंट पेज को रिफ्रेश करके दोबारा देखेंगे। तो ये आप देखो, हमने पोस्ट के बीच में एक इमेज भी लगा दी है जिसमें ऑल्ट टेक्स्ट भी लगा हुआ है। अब इसके बाद एक SEO वाला प्लगइन इंस्टॉल करेंगे, क्योंकि हमें ये भी चेक करना है कि हमारा ये पोस्ट जो लिखा हुआ है ये SEO फ्रेंडली है या नहीं, गूगल इसको पसंद करेगा या नहीं करेगा। तो SEO करने के लिए सबसे पहले आप वर्डप्रेस के लोगो पे क्लिक करना, बैकएंड में आ गए, प्लगइन्स में जाएंगे, ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे और यहां पर सर्च करेंगे RANKMATH, रैंक मैथ। तो ये देखो सबसे पहला प्लगइन आ गया, रैंक मैथ SEO। 2 मिलियन से ज्यादा एक्टिव इंस्टॉलेशन है। सिंपली आप इस प्लगइन को इंस्टॉल करके एक्टिवेट करोगे। ओके, सो प्लगइन सक्सेसफुली एक्टिवेट हो चुका है। फिलहाल इसे हम स्किप भी कर सकते हैं ना। ये सेटअप विजार्ड है, सिंपली आप रिटर्न टू डैशबोर्ड पे क्लिक कर देना। फिलहाल हमें भी कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। वापस चलते हैं पोस्ट में, ऑल पोस्ट पे क्लिक करेंगे। सो राइट नाउ हमने ये वाला पोस्ट लिखा था, आप एडिट पे क्लिक करोगे, फिर से वो वर्डप्रेस वाली बैकएंड स्क्रीन ओपन हो जाती है। और जब आप रैंक मैथ प्लगइन को इंस्टॉल करते हो तो राइट हैंड साइड पे यहां पर देखो 2 टैब के आते हैं, 9 आउट ऑफ 100। इसका मतलब क्या है, रैंक मैथ 100 में से 9 मार्क्स आपको देता है, आपने कैसा SEO किया उसके बेसिस पे। तो इस पे आप जैसे ही क्लिक करोगे ये आपको खुद बताएगा भाई कंटेंट में क्या क्या कमी है, उसको फिक्स करते चलो। तो सबसे पहले इस बॉक्स में अपना फोकस कीवर्ड डाल दो, ओवाला वाटर बॉटल। जैसे आप इसे टाइप करोगे देखो अपडेट हो जाएगा यहाँ पे भी स्कोर। मैं बाहर क्लिक करूंगा और ये देखो 52 हो गया है ना, 100 में से 52। मतलब फोकस कीवर्ड आपको डालना बहुत ज़रूरी था। फोकस कीवर्ड वो कीवर्ड होता है जिसके ऊपर आप इस आर्टिकल को रैंक करवाना चाहते हो या जिसको टारगेट करके आप इस आर्टिकल गूगल पे रैंक करवाना चाहते हो। तो वो हमने यहाँ पे टाइप कर दिया। अब कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पे, जैसे द फोकस कीवर्ड वॉज नॉट फाउंड इन द URL। इस पोस्ट के URL में यहाँ कहीं पर भी फोकस कीवर्ड नहीं दिखता है, तो हमें उसे फिक्स करना होगा। कैसे फिक्स करते हैं, पहले तो इस पोस्ट को अपडेट कर दो, वापस वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में चलेंगे। नाउ सेटिंग्स पे आपको होवर करना है और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा परमालिंक्स, इस पे क्लिक कीजिए और यहाँ पर देखो परमालिंक स्ट्रक्चर में प्लेन सेलेक्टेड है। आपको यहाँ पे चूज करना होता है पोस्ट नेम। पहले आपको इतना काम करना है, इसके बाद सेव कर दीजिए। इसके बाद वापस चलते हैं पोस्ट पे, ऑल पोस्ट पे क्लिक करेंगे और अपने पोस्ट को एक बार फिर से एडिट करते हैं।
नाउ अब आप यहाँ पे देखो, ये पोस्ट टैब में आपको यूआरएल वाला एक ऑप्शन मिलेगा। सिंपली इस यूआरएल पे क्लिक करना और यहाँ पर देखो काफ़ी बड़ा ये यूआरएल है। तो आप सिंपली एक काम करो, एक्स्ट्रा चीज़ों को हटा दो, बस कीवर्ड को रहने दो, ओवाला वाटर बॉटल, ठीक है, बस इतना ही करेंगे। और एक बार फिर से इस रैंक मैथ वाले स्कोर पे क्लिक करेंगे। तो अब आप यहाँ पे देखो, द फोकस कीवर्ड वाज यूज्ड इन द यूआरएल, टिक हो गया ना, मतलब हमने अपना एसईओ एक फैक्टर तो फुलफिल कर लिया है। इसी तरह से एक एक करके आप सबको रीड करते चलना। जैसे कि ये कह रहा है योर कंटेंट इज 403 वर्ड्स लॉन्ग, कंसीडर यूजिंग एटलीस्ट 600 वर्ड्स, कम से कम 600 वर्ड का आपका आर्टिकल होना चाहिए। तो चैट जीपीटी को थोड़ा बहुत और कमांड देना, थोड़ा और लिखवाओ इसके बारे में, ठीक है। तो ये पॉइंट भी पूरा फुलफिल हो जाएगा। इसके बाद आप सिंपली पोस्ट को अपडेट कर देना। तो भाई इस तरह से आप पूरा पोस्ट लाइव करते हो, उसके बाद आप उस पोस्ट में इमेजेस को इंसर्ट करते हो। अब एक इंपॉर्टेंट चीज और है, अगर आपको गूगल पे फास्ट इंडेक्सिंग करवानी है, अपने इस पोस्ट की फास्ट इंडेक्सिंग करवानी है ताकि वो सर्च रिजल्ट्स में जल्द से जल्द दिखाई दे सके, तो उसके लिए सिंपली एक प्लगइन इंस्टॉल करेंगे। यहां पर आपको प्लगइन्स में जाना है, ऐड न्यू पे आप क्लिक करना और सिंपली सर्च प्लगइन्स में आप सर्च करोगे SITEKIT, साइट किट। गूगल की तरफ से ऑफिशियल प्लगइन है, काफ़ी बढ़िया प्लगइन है। आई थिंक मैंने गलती कर दी है, साइट किट के बीच में स्पेस आएगा। तो ये रहा पहला प्लगइन, साइट किट बाय गूगल। 3 मिलियन से ज़्यादा एक्टिव इंस्टॉलेशन से इसे इंस्टॉल करके एक्टिवेट कीजिए। नाउ अब ये प्लगइन क्या करेगा, ये एक ऐसा प्लगइन है जो आपके वर्डप्रेस डैशबोर्ड से ही गूगल एनालिटिक्स को सेटअप करेगा, गूगल सर्च कंसोल को सेटअप कर देता है। इवन आगे जब आपका ब्लॉग रैंकिंग में अच्छी तरह से इंप्रूव हो जाएगा तो फिर आप गूगल एडसेंस भी यहीं से सेटअप कर सकोगे। आपको अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जाकर सेटअप करने की जरूरत नहीं है। सो राइट नाउ जैसे ही प्लगइन देखो एक्टिवेट होता है, सिंपली यहाँ पे मैसेज आएगा, कांग्रेचुलेशंस दिस साइट किट प्लगइन इज नाउ एक्टिवेटेड, स्टार्ट सेटअप पे आपको क्लिक करना है और एक एक करके हम एक गूगल की सर्विस को यहाँ पर इंस्टॉल करते चलेंगे। तो आप सिंपली चेक बॉक्सेस को सिलेक्ट कर दीजिए, साइन इन विद गूगल, जो भी आपका ईमेल एड्रेस है उससे आपको सिंपली साइन इन कर लेना है। तो यहाँ पर बेसिकली मैं ये वाला ईमेल एड्रेस यूज करूंगा। सिलेक्ट ऑल पे क्लिक करेंगे एंड देन कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। ओके, वेरीफाई ओनरशिप पे आपको क्लिक करना है। अब ये ऑटोमेटिकली वेरीफाई कर लेगा, बिकॉज आप ऑलरेडी वर्डप्रेस में लॉग्ड इन हो, तो ये प्लगइन ऑटोमेटिक चेक कर लेगा भाई कि हाँ आप ही ओनर हो वेबसाइट के और डोमेन के। देखो इसने ऑलरेडी चेक कर लिया ना, सेकंड पॉइंट कंप्लीट हो चुका है। अलाउ पे क्लिक करेंगे, थर्ड पॉइंट पे हम जंप करेंगे एंड देन सेटअप सर्च कंसोल, जो गूगल सर्च कंसोल है उसे आपके लिए सेटअप करेगा। सेटअप पे क्लिक कर दीजिए, ओके, एंड देन सेटअप गूगल एनालिटिक्स। एक ही क्लिक में आपके लिए गूगल एनालिटिक्स भी सेटअप हो जाएगा, जहां पर आप अपने ब्लॉग के ट्रैफिक को मॉनिटर कर सकोगे। देखो मेरे पास कंफर्मेशन मेल भी आते जा रहे हैं। तो यहाँ पे आप एनालिटिक्स के लिए अकाउंट का नाम दे सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे नाम दे दूंगा ओवरपास, ठीक है। उसके बाद प्रॉपर्टी का नाम आप चाहो तो चेंज कर दो, अदरवाइज आप चाहो तो उसको एज इट इज भी छोड़ सकते हो। यहाँ पर आप अपना टाइम जोन जरूर चूज कर लेना, जैसे कि अगर हम लोग इंडिया से हैं भाई, आप जिस भी कंट्री से हो अपना कंट्री यहाँ पे जरूर चूज कर लो। जैसे मैं यहाँ पे चूज करूंगा इंडिया, ठीक है। तो उसके हिसाब से देखो यहाँ पे इंडियन टाइम पहले सेलेक्ट हो गया। क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो एनालिटिक्स का अकाउंट हमारे लिए क्रिएट हो जाता है। तो भाई इस तरह से आप एक सक्सेसफुल ब्लॉगिंग कर सकते हो और चैट जीपीटी काफी कमाल का टूल है। हालांकि देखो ये जरूर है कि सब कुछ ऑटोमेशन पे तो नहीं होगा, आपको थोड़ा बहुत इंटरफेरेंस करना ही पड़ेगा। कमांड आपको चैट जीपीटी को देने पड़ेंगे, कीवर्ड रिसर्च आपको खुद से करना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, बट 80% काम चैट जीपीटी आपके लिए कर देता है। तो ये बहुत ही बढ़िया टूल है, आप इसको यूज कीजिए। और मैं आपको प्रूफ करके दिखा चुका हूं कि भाई चैट जीपीटी का कंटेंट भी रैंक करता है। ये जो वेबसाइट मैंने अभी बनाई है ना, evecurtain.com, जो ब्लॉग मैंने लॉन्च किया हुआ है, हालांकि इसे मैं कुछ दिनों में डिलीट कर दूंगा। ये सिर्फ मैं आपको दिखाना चाहता था इस वीडियो में, जिसकी वजह से मैंने एक चैट जीपीटी से आर्टिकल लिखवाया और उसे रैंक करके भी आपको दिखा दिया है। तो भाई ब्लॉगिंग आप भी कर सकते हैं, बस आपको ध्यान देना है कि कौन सा कीवर्ड बेस्ट रहेगा आपके ब्लॉग पोस्ट के लिए। तो भाई उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपके काम कर रहा होगा, आपको काफी सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। इसी बात पे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि आपके सपोर्ट की बेहद जरूरत है। और आप चाहें तो मुझे टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक मैंने ऑलरेडी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो इसी तरह की और शानदार वीडियो बहुत जल्दी लेकर के आऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।